शादी, खाना आबादी, उसके बाद बच्चे की पैदाइश और बच्चे की पैदाइश के बाद एक सर्टेन एज तक पहुंचने से पहले $1 मिलियन क्वेश्चन होता है जो हर किसी के जहन में होता है, जो हर किसी को परेशान करता है, सताता है, तड़पाता है क्या? कि बच्चे को स्कूल कब भेजना है, किस उम्र में भेजना चाहिए। आजकल तो माओं का बस चले और वालिदैन का बस चले, बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर उनका बस चले कि 2 साल में ही भेज दें। तो भाई माँ का बस ही नहीं चलता ना, वो तो जब अभी एक्सपेक्ट करना शुरू करती है तो तभी से सोचना शुरू करती है किस स्कूल में बच्चा भेजना है। नाम रजिस्टर करवा दो। हाँ। अच्छा, पहले ही कहा जाता था कि जो पहली दरसगाह होती है वो आपका घर होती है, ठीक है। और हम पहले ज़माने में देखते थे कि बच्चा 4 साढ़े 4 साल का होता था, फिर उसको स्कूल में एडमिशन कराया जाता था, क्योंकि तब तक वो घर में सीख रहा होता था। पहली दरसगाह घर थी ना, वहाँ से सीख रहा होता था, वहाँ पे उसके तौर तरीके, उसको मैनर्स, उसके साथ साथ तालीम, इस्लामी तालीम, बल्कि अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब जिस तरह से बता रहे थे कि उनके दौर में 6ठी 7वीं के बाद तैयारियां होती थी, अब ये है। लेकिन अब ये है कि जी ज़माने बदल गए, अंदाज बदल गए, और पता नहीं क्यों इसको इतनी बड़ी टेंशन आती है। इसी पर बात करते हैं। माहिर तालीम मियाँ रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नई टेंशन शुरू हो चुकी है, जैसे बच्चा पैदा होता है, बल्कि पैदा होने से पहले ही सोच लिया जाता है कि जी रजिस्ट्रेशन करा दी जाए स्कूल में। ये क्यों हो रहा है ऐसे? इतनी एकदम से ये टेंशन अपने ऊपर तारी कर देना, उजरत किस चीज़ की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना खटाना साहब आपका और इशफाक सती साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई है, बिल्कुल ये आजकल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और आजकल वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चे को एज सून एज़ पॉसिबल स्कूल में दाखिल करा दें और अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। और ये आजकल देखने में तो ये भी आया कि 3 साल की एज में बच्चों को स्कूल में वेलकम कर लिया जाता है, 3.5 साल में वेलकम कर लिया जाता है। इसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे, जिसमें फ़िनलैंड भी शामिल है, क्योंकि जो हम फ़िनलैंड को आइडियलाइज़ करते हैं, उसके एजुकेशन को बड़ा बेहतर समझते हैं, इस तरह उनकी तरह के और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ 7 साल की उम्र के बच्चे को स्कूल जाना अलाउ है। और अगर आप ये देखें कि एक हमारे होम स्कूलिंग एक्सपर्ट हैं जिन्हें ग्रैंडफादर ऑफ होम स्कूलिंग कहा जाता है, रेमंड मोर, उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने ये बात वाजे की है कि बच्चों को 7 साल की उम्र से पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए, और उसकी रीजंस भी उन्होंने साथ बिल्कुल दी। एक और चीज़ भी इसी तरह अगर इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए तो हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चों को 3 स्टेजेस उसकी डिफाइन की हैं। पहली स्टेज 1 साल से 7 साल की उम्र की है, जिसमें उसको ये कहा गया है कि इसको मास्टर की तरह रखें, इसको एक बादशाह की तरह रखें। और जो दूसरी स्टेज है वो 7 साल से 14 साल के लिए है, और उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ रागिब करना है, एक स्लेव की तरह ट्रीट करना है, एक फॉलोअर बनाना है, एक ओबीडियंसी कायम करनी है। और जो तीसरी स्टेज है वो 14 से 21 की है, जिसमें उसको एक एज एडवाइजर के तौर पे पेश किया जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है, एडवाइस ली जाएगी। एक और चीज़ भी है कि अब तो ये है कि 3 साल से बच्चा जो है वो बड़ा हो गया तो उसको उम्र रसीदा तस्वुर किया जाता है। ये कि हमारे जो स्कूल के सिस्टम है उसके हिसाब से, यानी कि वो बच्चा ऐसा लगता है कि 70-80 साल का हो गया, कि इट इज़ टू लेट, आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया। हम बच्चे को देख के हैरान हो रहे थे। पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ बयान कर रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा जिनके हाथ इतने नाजुक होते हैं कि पेंसिल थामने से निशान पड़ जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल, बैग इतने भारी उठाना, दैट इज़ वेरी, इवन इफ दे कैरी द ट्रॉली बैग्स। तो ये जुल्म नहीं है बच्चों के साथ इतनी, या उनके वालिदैन के साथ? जी इशफाक सत्ती साहब, आपने बिल्कुल ठीक तरफ निशानदेही फरमाई है। देखिए, जो मैंने आपको भी पिक्चर दी है वो ग्लोबल पिक्चर है, और इसमें सिर्फ एक एडिशन करना चाहूँगा। जो स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें भी बच्चों को 8 साल की उम्र से स्कूल भेजने की तरगीब दी गई है। और इसमें जैसे आपने फरमाया कि हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी रीज़न्स बहुत सारी हैं, उसमें उसकी रीज़न्स के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या हमारा जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि हमारे करिकुलम के अंदर जो ही बच्चा क्लास 1 में आता है उसको पहले दिन से सेंटेंस लिखना पड़ता है, और क्लास 1 में अमूमी तौर पे वो बच्चा आता है जो 6 साल का, 6.25 साल का, या अराउंड 6 ईयर एंड 6 मंथ्स का बच्चा होता है। तो इतनी अर्ली एज में बच्चे को सेंटेंस लिखना सिखाना ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। और इसी को जब फॉलो करते हैं स्कूल्स तो उनको फिर अपनी नर्सरी क्लास 3 साल की उम्र में लगानी पड़ती है, 3.5 साल में लगानी पड़ती है, और बच्चों को वर्ड सिखाना शुरू करते हैं, और वो मेमोराइजेशन का जो एक दौर है वो शुरू हो जाता है। जबकि अगर आप इस्लाम को देखें, हमें जो वाज़ेह हिदायत की गई है वो इस पूरे पीरियड में बच्चे का माँ बाप के साथ जो ताल्लुक़ है उसको स्ट्रॉन्ग करने की हिदायत की गई है। अच्छा। बच्चों का जो घर पे अपना जितना वो वक्त गुजारते हैं उसको एक्सप्लोर करने की हिदायत की गई है, और जो बच्चों का वालिदैन के साथ जो
एक्चुअली हम ये समझते हैं जो स्कूल है वहाँ पे जो क्लासरूम में बच्चा सीखेगा ना वो सीखा जाएगा। हम ये नहीं समझते कि जो हमारा घर है वो भी एक क्लासरूम है। माँ भी एक टीचर हो सकती है, बाप भी एक टीचर हो सकता है। हाँ। माँ बाप बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, अच्छी चीजें भी सिखाते हैं। लेकिन सर अलमिया ये है कि जब हम बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जनाब इतना लंबा जो प्रोसेस होता है जी, पहले टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर वालिदैन का भी इंटरव्यू होगा, उनकी इनकम का पूछा जाएगा। यानी इनको एक परफेक्ट बच्चा चाहिए जो कि 3 साल की उम्र में मुफक्किर हो, पहले से पढ़ कर सब कुछ आया हो, अच्छा ना हुआ हो, हाँ छाननी में से। और फिर वालिदैन के जो इंटरव्यू किया जाता है उनके हवाले से भी देखा जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ये क्या कल्चर है, ये किस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं हम? देखिए ये तो नाज और नखरे हैं जिन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि ये कोई बात तो नहीं है कि बच्चा तो घर से रॉ आ रहा है। बच्चा तो शुरू में जब पैदा होता है तो बिल्कुल एक ऐसी रॉ स्लेट की तरह होता है जिसके ऊपर आप जो लिखना चाहेंगे आप लिख सकेंगे, और जो उसको बताएंगे वो वही सुनेगा, वही समझेगा और वही एक्ट करेगा। तो अब आप बच्चा जब घर से आपके पास स्कूल में आता है, फ़र्ज़ करें 4 साल की उम्र में आता है, और आप उसका टेस्ट लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। बच्चा जब घर से आ रहा है तो आप उसका जो टेस्ट ले सकते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन का ले सकते हैं। उससे बातचीत करके सिर्फ ये चेक किया जा सकता है कि वेदर वो सोशल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और कितनी एबिलिटी है उसके अंदर बातचीत करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने एक्सप्रेशन देने की और अपनी बात को समझाने की। चलिए, बहुत शुक्रिया। मियां रज़ा उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तालीम, और बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह से फोकस इस पे होना चाहिए।